दुनिया भर में अधिक अवैध चीनी पुलिस स्टेशनों का पर्दाफाश किया जा रहा है। कुछ देश इनकी जांच कर रहे हैं, लेकिन दूसरे उनका बचाव कर रहे हैं। आपका स्वागत है। नए साल में प्यार की तलाश है? फिर मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हमारे नए चैनल गेमर्स अनबीटन हाउ आई फाउंड और लॉस्ट लव इन माइनक्राफ्ट पर इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को देखें। देखिए, YouTube हमें बहुत अधिक विमुद्रीकृत करता है। हमें किसी तरह इसके आसपास जाना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चीनी विदेशी पुलिस सेवा स्टेशन कहने के लिए उजागर किया जा रहा है। CCP का कहना है कि वे उन चीनी नागरिकों को राजी करने के लिए हैं जिन्होंने कथित तौर पर चीन या विदेश में घोटाले और पर्यावरणीय अपराध जैसे अपराध किए हैं, ताकि वे घर वापस आ सकें। आपको पता है, बस कुछ दोस्ताना पड़ोस अनुनय। वे ये भी दावा करते हैं कि विदेशी पुलिस चीनी चालक के लाइसेंस को नवीनीकृत करने और बहुत सारे चीनी पर्यटकों के साथ गश्त करने जैसी चीजों में मदद करती है। ऐसा करने वाला चीन अकेला देश नहीं है। 9/11 के बाद NYPD ने आतंकवाद की जांच के लिए विदेशी ब्यूरो की स्थापना की। लेकिन एक बड़ा अंतर है, इनमें से कई चीनी विदेशी पुलिस स्टेशनों को उन देशों की अनुमति के बिना स्थापित किया गया था जहां वे हैं और संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। उनका बहाना, प्रत्यर्पण नियम बहुत जटिल है। अपराधियों पर चीन लौटने के लिए केवल दबाव डालने और सभी लालफीताशाही को छोड़ देने में क्या गलत है? मेरा मतलब है, मैं शर्त लगाता हूं कि उन्होंने स्पाइडरमैन को यूरोप जाने पर कष्टप्रद कागजी कार्रवाई का एक गुच्छा भरने नहीं दिया। और न्याय लागू करने में क्या गलत है? यदि न्याय से आपका मतलब एक सत्तावादी शासन को अनुमति देना है जो लोगों को चीन लौटने के लिए दबाव डालने के लिए राजनीतिक और धार्मिक असंतुष्टों को लक्षित करता है, उसमें गलत क्या है? मैंने पिछले एपिसोड में कवर किया है कि कैसे दो चीनी काउंटियों जिन्हें क्विंगटिन और फूजो कहा जाता है ने विदेशों में स्थानीय कानून प्रवर्तन शाखाएं स्थापित की। यह मानवाधिकार एनजीओ सेफगार्ड डिफेंडर्स द्वारा उजागर किया गया था। उनकी रिपोर्ट के बाद कम से कम 13 देशों ने जांच शुरू की। कुछ ने चीन को पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश भी दिया। यदि आप सेफगार्ड डिफेंडर की प्रारंभिक रिपोर्ट के निष्कर्षों और प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मैं उन प्रकरणों के लिंक नीचे छोड़ दूंगा। पहले जब रक्षोपाय रक्षकों ने सितंबर में पहली बार इस मुद्दे की सूचना दी थी, उन्होंने 5 महाद्वीपों में 54 विदेशी चीनी पुलिस स्टेशनों की गिनती की थी। लेकिन अपनी अनुवर्ती रिपोर्ट गश्त और अनुनय में उन्होंने पाया कि पुलिस थानों की संख्या लगभग दोगुनी है। पहले बताए गए 54 स्टेशनों के अलावा कम से कम 48 अतिरिक्त चीनी प्रवासी पुलिस स्टेशन हैं, जो कुल मिलाकर 102 हैं। 53 देशों में चीन से आया कुछ अब बेकाबू होकर फैल रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आप जो चाहे कहें, लेकिन कम से कम वे सुसंगत हैं। उन नए खोजे गए पुलिस स्टेशनों में से अधिकांश चीन, नानचोंग और वानजाओ में 2 और काउंटियों से आए थे। कम से कम 29 देशों में नानचोंग की पुलिस पाई गई और 9 देशों में वानजाओ की पुलिस पाई गई। ये पुलिस स्टेशन हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की तरह है। एक बार जब आप इसके बारे में जान जाते हैं और ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह सब कुछ में है। उन दोनों 2 काउंटियों ने 2016 में विदेशी पुलिस स्टेशन स्थापित करना शुरू कर दिया था, और इसे वास्तव में गुप्त नहीं रखा गया था। चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने वर्षों से नानचोंग और वेंझो के विदेशी पुलिस स्टेशनों के बारे में खुले तौर पर रिपोर्ट किया था। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के उन दावों का सीधे तौर पर खंडन करता है कि संचालन कोविड-19 महामारी के जवाब में शुरू हुआ था। क्या डरावना है कि हम अभी भी हिमशैल की नोक को छू रहे हैं। मेरा मतलब है, ये केवल तीसरा एपिसोड है जो मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। संभवतः सिर्फ 4 चीनी देशों की तुलना में बहुत अधिक विदेशी उपस्थिति है। हमें अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पागल हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में ये सब सामने आने के बावजूद कुछ देश पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। जैसा कि हम कुछ महीने पहले जानते थे, विदेशों में बहुत अधिक विदेशी चीनी पुलिस स्टेशन हैं। अधिकांश भाग के लिए उन्हें गुप्त रूप से स्थापित किया गया था, वास्तव में मेजबान देश के बिना। उनकी मेजबानी की, लेकिन कुछ मामलों में देश इस तरह थे, हाँ, अंदर आ जाओ। उदाहरण के लिए इटली। यह अब तक पाए गए चीनी पुलिस स्टेशनों की सबसे बड़ी संख्या का मेजबान है। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब है कि इटली सत्तावादी पुलिस से प्यार करता है या सत्तावादी पुलिस स्पैगेटी से प्यार करती है। जब शैली 2019 में इटली में चीनी स्वेटशॉप की जांच कर रहा था, तो प्राटो नामक एक शहर में लगभग हर कोई वानजाओ से था, विदेशी पुलिस स्टेशनों वाली चीनी काउंटी में से एक। लेकिन उन पुलिस ने स्पष्ट रूप से वेश्यावृत्ति या जुआ बंद नहीं किया।
इटली ने रोम, मिलान और प्राटो में चीनी पुलिस के साथ संयुक्त पुलिस गश्त भी स्थापित की थी। लेकिन विदेशी चीनी पुलिस थानों के बारे में नवीनतम नकारात्मक प्रचार के बाद इटली के आंतरिक मंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने चीन के साथ संयुक्त पुलिस गश्त बंद कर दी है। सर्बिया और क्रोएशिया जैसे अन्य देशों ने भी चीन के साथ पुलिस समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त पुलिस गश्ती भी शामिल है। ये चीनी पर्यटकों की मदद करने और सुरक्षित वातावरण बनाने के नाम पर है। Kako bi još bolje osigurati bezbednost građana naše dve zemlje, kineska i srpska vlada odlučile su da formiraju zajedničke policijske patrole. To ne samo da pokazuje da je saradnja dve zemlje u oblasti sprovođenja zakona dostigla jedan novi nivo, nego i u potpunosti odražava ideju naše dve vlade o upravljanju radi naroda. 8 Chinese police officers have started a joint patrol with their Croatian counterparts in major tourist spots in Zagreb. It is a part of the Safe Tourist Destination project which started in 2006, and since then it has seen many foreign police officers coming to Croatia every summer to deal with tourist-related cases with their local colleagues. The first day we came here, we met three Chinese tourists. I feel we are very welcomed by them because they feel really safe when they saw the Chinese policemen in uniform. हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि चीन छोड़ने वाले सभी चीनी लोग ये जानकर सुरक्षित महसूस करते हैं कि चीनी पुलिस अभी भी उन पर नजर रख रही है। सेफगार्ड डिफेंडर की नवीनतम रिपोर्ट के जवाब में सर्बिया और क्रोएशिया ने इनकार किया कि कोई गुप्त चीनी पुलिस उपस्थिति थी, ये कहकर यह एक रहस्य नहीं था। सर्बिया के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार चीन के साथ सर्बिया का ज्ञापन ये तय करता है कि चीनी पुलिस अधिकारी सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को प्रोजेक्ट करने में मदद करें, लेकिन चीनी अधिकारियों को जबरदस्ती बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। ओह बेशक, हमें निश्चित रूप से चीन जैसे सत्तावादी शासन पर अपने स्वयं के समझौतों का पालन करने के लिए भरोसा करना चाहिए। वे पूरी तरह से दूसरे देशों की पीठ पीछे काम नहीं करते हैं। सर्बिया इनकार में है, ये कहते हुए कि इस तरह के बयान और निराधार दावे सर्बिया और चीन के दो देशों के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही सहयोग जो हमेशा उच्च स्तर पर रहा है। ये कैसी प्रतिक्रिया है? यह ऐसा होगा जैसे अगर आप सुबह 4 बजे इत्र और चमक दमक में लिपटे हुए घर आए तो आपकी प्रेमिका ने पूछा कि क्या आप एक स्ट्रिप क्लब में गए थे, और आपने कहा, ऐसे बयान और निराधार दावे हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोएशिया भी इनकार में है। क्रोएशिया के आंतरिक मंत्रालय के अनुसार क्रोएशिया में अवैध पुलिस स्टेशनों के अस्तित्व या संचालन पर कोई डेटा नहीं है। तो चिंता मत करो, आखिरकार चीनी पुलिस अधिकारी प्रत्येक गर्मियों में 1 महीने के लिए चीनी पर्यटकों के साथ संचार की सुविधा के लिए केवल क्रोएशिया में है। वे पूरी तरह से इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, है ना? मेरा मतलब, चीन ने कब किसी ऐसे स्थान पर बसने के बारे में सोचा है जहां उनका स्वागत नहीं था? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सर्बिया और क्रोएशिया चीनी विदेशी पुलिस के खतरे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देश 17+1 पहल में शामिल हुए। चीनी विदेशी पुलिस अन्य देशों की संप्रभुता और अपने स्वयं के नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। नई जानकारी कम से कम एक अवैध वापसी के लिए अनुनय ऑपरेशन के माध्यम से चलती है। पेरिस, फ्रांस में वांजाओ स्टेशन और कम से कम 80 मामलों जहां नानचौम विदेशी पुलिस सिस्टम ने ऑपरेशन को पकड़ने और या अनुनय में सहायता की। ये स्पेन और सर्बिया में पहले से ही उजागर किए गए कार्यों के अतिरिक्त है, और चीन के आर्थिक जबरदस्ती और शोषण के लंबे इतिहास के बावजूद सर्बिया और क्रोएशिया चीन के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चीनी पैसा सूरज की किरणों से बनता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं समझा सकता हूं कि हर कोई इसके द्वारा लगातार अंधा क्यों बना रहता है। और अब मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट, पैट्रन या अनन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज का सवाल स्थानीय लोगों पर निकल N1 से आता है। नेटफ्लिक्स पर श्रृंखला शुरू होने पर आप लोग रंबल और स्थानीय लोगों पर 3 बॉडी प्रॉब्लम वॉच पार्टी के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप में से किसी ने किताब पढ़ी है? क्या आपने आधार में तार्किक गलती पकड़ी? पुस्तक एक खतरनाक ब्रह्मांड प्रस्तुत करती है जहां तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताएं संसाधन की कमी के कारण एक दूसरे को नष्ट करने के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन जो सभ्यताएं विकसित हुई, वे संसाधनों की कमी को आसानी से दूर कर लेंगी। मैंने अभी तक श्रृंखला समाप्त नहीं की है, इसलिए शायद लेखक ये पता लगाएगा कि थानोस अपनी उंगलियों को तोड़ता है और ब्रह्मांड के संसाधनों को दोगुना करता है। और अगर आप कह रहे हैं कि पहली किताब में कोई तार्किक गलती है, तो तीसरी किताब पूरी करने तक प्रतीक्षा करें। लेकिन मैं इसे उन लोगों के लिए खराब नहीं करूंगा जिन्होंने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है।
आप में से जो नहीं जानते हैं उनके लिए थरी बॉडी प्रॉब्लम चीनी लेखक सिक्सन लियू द्वारा लिखित 3 विज्ञान 5 पुस्तकों की श्रृंखला में पहली है। मुझे जो दिलचस्प लगता है वो ये है कि किताबें चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान एक वैज्ञानिक से शुरू होती हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बात करने के लिए उसके भौतिकी के छात्रों द्वारा उसके पिता को पीट पीट कर मार डाले जाने के बाद वो सदमे में है, जो कि आप देखते हैं एक खतरनाक पश्चिमी प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है जो चीन के मार्क्सवादी जो भी हो के खिलाफ जाता है। वैसे भी मुद्दा यह है कि सांस्कृतिक क्रांति से उसका आघात उसे उन घटनाओं की एक श्रृंखला की ओर ले जाता है जो आगे बढ़ती हैं, चलो बस कहते हैं, बहुत बड़ी समस्याएं। कम से कम ये बहुत यथार्थवादी है। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि नेटफ्लिक्स द थरी बॉडी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करता है। हो सकता है कि वॉच पार्टी एक अच्छा विचार हो। जब मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं तो आप मेरे साथ 12 घंटे बैठ सकते हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद और स्थानीय लोगों के माध्यम से हमारे शो में योगदान देने वाले अन्य सभी को धन्यवाद। भुगतान करने वाले सदस्य के रूप में स्थानीय लोगों से जुड़े और आपको शो में आपके सवालों का जवाब देने सहित बहुत सारे अच्छे भत्ते मिलेंगे। ChinaUncensored.locals.com देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।